गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निकिता। मैं आज से अपनी नई जर्नी शुरू कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है, बस मैं यही कहूँगी प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार दें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, तो मेरे दिन की सुबह हो चुकी थी। डुग्गू उठ गया था, राधे राधे करता है वो, तो मैंने भी उठ के बाहर का व्यू देखा और अपना पूजा वगैरह की कंप्लीट। फिर उसके बाद मैंने अपनी बेडशीट वगैरह ठीक की, क्योंकि काम वाली झाड़ू पोछा करके जा चुकी थी। उसके बाद मैंने अपनी सोफ़ा वगैरह क्लीन की, डस्टिंग की, और किचन ब्रेकफास्ट वगैरह करके किचन भी कंप्लीट अच्छे से साफ़ कर दी थी। कुछ कपड़े प्रेस के थे, तो मैंने कुछ कपड़ों प्रेस की, कुछ रह गए थे वो मैं बाद में करूँगी। तो फिर अब मैं लंच की तैयारी में लग गई थी। तो मैं बना रही थी आलू गोभी। तो डुग्गू ने मुझे पूरा परेशान किया। आपको तो पता ही होगा बच्चों के साथ में कितनी प्रॉब्लम होती है। वैसे छोड़ो तो रोता रहता है, तो मैंने ऊपर ही बैठा लिया उसे अपने पास में, तो वो खेल में लगा रहा। तो उसके बाद मैंने कंप्लीट किया लंच अपना। फिर मेरे हस्बैंड घर पे ही, तो उन्होंने बोला चाय बना ले, दोनों साथ में चाय लेंगे। तो बस मैंने दोनों की चाय डाली और अपना दोनों ने साथ में चाय एंजॉय की, क्योंकि उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। मेरे हस्बैंड उसे चाय पीते नहीं है, लेकिन कभी कभी उनका मन होता है चाय पीने का। तो फिर डुग्गू मैंने सुला दिया थोड़ी देर। तो उसके बाद मैंने आटा लगा के रखा, और उसके बाद मेरी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई थी। और उसके बाद में हमें ना नेक्स्ट डे उज्जैन जाना था, तो मैंने सोचा थोड़ा पैकिंग कर लेती हूँ, तब तक डुग्गू सो रहा है। फिर मैंने अपनी पैकिंग शुरू की। उन्होंने पैकिंग के लिए शुरुआत बेड पे सोचा, बेड पे मैंने सोचा फिर वो परेशान करेगा, वो सो रहा है, डिस्टर्ब होगा, तो मैंने सोचा अलग रूम में जाके कर लेती हूँ। तो उसके लिए खाने के लिए तैयार किया। पहले मैंने सेरेलक वगैरह लिया, डब्बे में डाला, और सूजी वगैरह, क्योंकि हम तो वहाँ होटल में खाना खा लेते, पर बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है दूध वगैरह की। कुछ पत्ती और चीनी अदरक रख लिया था, क्योंकि मुझे घर की चाय बहुत पसंद है। मैं इंडक्शन लगी थी अटैची में डाल के अपना बैग में। तो बस मैंने वहाँ चाय पी, अच्छे से इन्जॉय किया उसका। फिर हमने कपड़ों की पैकिंग शुरू कर दी थी अपने हस्बैंड के। उनकी पैकिंग डन हो गई थी। अब डुग्गू आ गया था मुझे परेशान करने के लिए। इसने मुझे पूरा पैकिंग में पूरा परेशान किया करने में, पर जैसे तैसे मैंने अपनी पैकिंग कंप्लीट की, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकलना था, तो फिर नहीं हो पाती। तो गाइज़, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक कमेंट शेयर। गाइज़, हम लोग उज्जैन जा रहे थे। 7 अप्रैल को मेरे बेटे का बर्थडे था। ये सब कुछ मैंने 6 अप्रैल से रिकॉर्ड किया, लेकिन मेरी व्लॉग लेट। मैंने अपनी पैकिंग वगैरह डन की। फिर हम 6 अप्रैल की शाम रात को निकले, हम 8 बजे घर से। खाना वगैरह हमने डिनर वगैरह सब कर लिया था, अपना खाना खा के निकले। हालांकि हमारे ट्रेन में था, हमारा टिकट में था खाना, लेकिन हम घर से खा के निकले थे। और द्वारका से निकले, हमारी मेट्रो भी आ गई थी। फिर मेट्रो में बैठे, हमें ये था कि हमारी ट्रेन ना छूट जाए, बस जल्दी चलो। हालांकि टाइम खूब था, लेकिन फिर भी था एक मन में कभी छूट जाए। फिर हमने बस डुग्गू को थोड़ी 2 फ़ोटो क्लिक की। डुग्गू बाहर देख रहा था, मतलब बार बार। और फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन चेंज किया, सराय काले खां में भी यही था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, नई दिल्ली के लिए। तो हमारी यहाँ पे ट्रेन आ गई थी। फिर हमने मेट्रो ली अपनी यहाँ से नई दिल्ली के लिए। फिर बस मेरे हस्बैंड को यही था कि जल्दी चलो छूट जाएगी ट्रेन, छूट जाएगी जल्दी जल्दी अपना। मैंने कहा ठीक है, हाँ नहीं छूटेगी। तो फिर बस अब यहाँ आराम से बैठ गए। उन्हें था अब यहाँ टाइम है, रिलैक्स होके बैठे। फिर अच्छे से अपनी वीडियो बनाई। डुग्गू के साथ में हमने बहुत सारी मस्ती की। डुग्गू बाहर दिख रहा था बार बार, क्योंकि उसे एक्साइटमेंट हो रही थी कि उसके लिए सब कुछ नया था। वो पहली बार मेट्रो में बैठा, बार बार देख रहा था बाहर, मम्मी बा मम्मी बा। मतलब जब उसको बाहर जाना होता है तो वो बा बोलता है। सबको देख रहा था, आ रहे हैं जा रहे हैं, जहाँ भी स्टेशन आता वहीं देखता ट्रेन रुकी है। हाँ, जो बार बार अनाउंसमेंट होती है मेट्रो में, तो उसको सुन रहा था। सब आसपास के लोग उसे देख रहे थे कि ये कितनी मस्ती कर रहा है बच्चा। फिर हम एक तरफ बीच में आके बैठ गए थे मेट्रो में, क्योंकि वो हमें लगा किसी को डिस्टर्ब ना करे। फिर हम बस नई दिल्ली पहुंच गए थे। नई दिल्ली से हमारी ट्रेन आने में टाइम था, आधा घंटा था, लेकिन फिर भी हम टाइम से पहुंच गए थे। लेकिन हुआ क्या,
हम ट्रेन में तो टाइम से पहुंच गए, पर जब हमारी ट्रेन आई हमें यही हमारी ट्रेन थी, पर हमें ये नहीं पता ये हमारी ही ट्रेन है। हाँ, यही हमारी ट्रेन थी। हम उसके सामने आधा घंटा पूरा बैठे रहे, यही थी हमारी ट्रेन। फिर हम उसके सामने ही बैठे रहे ट्रेन के, हमें ये नहीं था यही हमारी ट्रेन है, ये छूट जाएगी। फिर मेरे मन में आया कि हो सकता है यही हमारी ट्रेन हो। शाहरुख खान वाली मूवी है ना, उसमें ट्रेन छूट जाती है काजोल की और शाहरुख की। तो मेरी भी कभी छूटे ट्रेन में, फर्स्ट टाइम ट्रेन में आई हूँ। मेरे साथ वो होने ही वाला था बस, पर ये था कि महाकाल का बुलावा था तो बस बुला रहे थे। तो मेरे मन में अचानक से आया कि हो सकता है हमारी यही ट्रेन हो। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, वो मेरे लिए चाय वगैरह लेने गए थे, तो मैंने बोला हो सकता है यही हमारी ट्रेन हो, बहुत देर से रुकी हुई है। तो उन्होंने नंबर चेक किया, बोले हाँ हाँ यही ट्रेन है, क्योंकि वो भी फ़र्स्ट टाइम आए थे इस ट्रेन में, वो भी फ़र्स्ट टाइम ही बैठे थे। मैं भी ट्रेन में पहली बार बैठी थी, तो मैंने फुल मस्ती की। अगले दिन सुबह हुई थी हमारा सफ़र, कम से कम हम रात को 11 बजे से ट्रेन ली और हम नेक्स्ट सुबह 7 अप्रैल को 10 बजे ही हम स्टेशन पे उतरे थे अपने। तो काफ़ी लंबा सफ़र था। हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया, डुग्गू को मैंने खिलाया बनाना मैश करके, डुग्गू भी उठ गया था। मैंने पूरी रात में मतलब सोई नहीं। मुझे ये रहा कि फिर तो मैंने दिन में एंजॉय किया था, उज्जैन पहुंच गए थे। तो पहली बार मैं ट्रेन में बैठी तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था। मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी, क्योंकि मुझे डर था कि ये ट्रेन बार बार झटका ले रही थी ऐसे कुछ। तो बस अब हम निकल गए थे, फिर हम निकल गए थे ऑटो से, होटल पहुंच गए थे। डुग्गू सो गया था, फिर मैं फ्रेश वगैरह हुई और शावर लिया और थोड़ी देर के लिए हम भी सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक रहे थे। पूरी रात ट्रेन में सो ही नहीं पाए थे हम। फिर डुग्गू उठ गया, उसने वो सो के उठा, मैंने उसे खाना वगैरह खिलाया। उसका मन लगा यहाँ पर रूम में, अच्छे से वो खेला। तो उसे देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। वो जब बच्चा खुश होता है ना तभी खुशी होती है, वरना तो अगर बच्चा इरिटेट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि माँ बाप तो परेशान होते हैं। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग बताना ज़रूर।